दोस्तों, आप सभी का आज की इस नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तम्मू तम्मू कहाँ है बच्चे? तम्मू एक खूबसूरत सी औरत सुलक्षणा, जो दिखने में 45 साल से कम नहीं लग रही थी, लेकिन थी वो 50 से ऊपर की। पूरे घर में तम्मू को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं इस लड़की को? घर में टिकना नहीं है, बस इधर से उधर। अभी अभी तो यहाँ थी और गुनगुना रही थी, अब कहाँ चली गई? एक गहरी सांस लेती हुई सुलक्षणा जी वहीं सोफे पे बैठ गई। आने दो इसे, कल संडे है तो पूरा घर साफ करवाऊंगी इससे। सुलक्षणा जी बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई कि अचानक ही उन्हें कुछ बच्चों को तम्मू दी बोलते हुए सुना, तो उन्होंने किचन की खिड़की से नीचे झांक कर देखा। लो, इन्हें देखो। अब मतलब एक अच्छी खासी फेमस डॉक्टर जो महीने के लाखों रुपए कमाती है, वो इन बच्चों के साथ सत क्या है वो खेल, हाँ, सतोलिया खेलने लगी है। कौन कहेगा कि ये लड़की डॉक्टर है? बोलते हुए सुलक्षणा जी ने अपना सिर पीट लिया और वो जल्दी से किचन के बाहर आई और हॉल की बालकनी में चली गई। तम्मू, ए तम्मू, अंदर आ जल्दी। सुलक्षणा जी उसे आवाज़ लगाई तो एक लड़की ने ऊपर देखा और अपनी जीभ दांतों से काटी और तेज़ आवाज़ में बोली, मदर इंडिया, बस 2 ही मिनट में हाजिर होती हूँ, बोलकर उसने साथ एक लाइन में रखे हुए पत्थरों पर जोरदार निशाना लगाया और कल मिलते हैं कहकर घर की तरफ भाग गई। तम्मू बच्चे, तू तो आज गई। लगता है आज मदर इंडिया बहुत गुस्से में है। हाँफती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो लड़की बोली और दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गई। ये लड़की, जिसका नाम तमन्ना था, दिखने में 20 या 22 से ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन उम्र 19 साल और पेशे से गायनिक है। आ गए मैडम, दूध आपको पीना नहीं होता, लेकिन सतोलिया आपके लिए एनर्जी प्रोडक्ट है। नहीं, सुलक्षणा जी ने उसे घूरते हुए उसके पास आई और बोली, माते, वो बस आज मेरा मूड था बच्चों के साथ खेलने का, तो बस। तमन्ना मुंह बनाते हुए बोली, तो बच्चे, तेरे लिए दूध नाश्ता रखा तो था, फिर भी इन्हें छोड़ कर चली गई तू। पहले तो सुबह 6 बजे ही भाग जाती है घर से और पूरे 12 घंटे की ड्यूटी के बाद लौटती है, तो फिर बच्चों के पास खेलने चली जाती है। बच्चे, अपना ध्यान कब रखेगी तू? माते, पता है, जब मैं उन बच्चों के साथ खेलती हूँ ना, तो मैं अपनी सारी परेशानी भूल जाती हूँ, और फिर जब आपसे डांट खाती हूँ तो एनर्जी बूस्टर का काम करती है। बोलकर तमन्ना सुलक्षणा जी के गले से लग गई। अच्छा ठीक है, अब एक गुड न्यूज़ सुन, सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना उनसे दूर हुई और ये देख कर बोली, कैसी गुड न्यूज़? तेरी डबल एनर्जी बूस्टर आ रहे हैं, कहकर सुलक्षणा जी उसे देखने लगी। नो मॉम नो, बोल दीजिए कि ये आपने मुझे परेशान करने के लिए कहा है। बोल दीजिए कि वो लोग नहीं आ रहे, तमन्ना ने फिल्मी स्टाइल में कहा तो सुलक्षणा जी उसके सिर पे चपत मारी। बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आ रहे हैं वो लोग, सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। मॉम, आपके अम्मा बाबू जी ना इतने खड़ूस कैसे हैं? अब यहाँ आएंगे तो आपकी अम्मा कहेंगी, ए तामुड़ी, ज़रा मेरा चश्मा तो ला दियो। फिर आपके बाबूजी कहेंगे, ए तामू, ज़रा मेरा अखबार तो ला दियो, और फिर मेरे लिए बढ़िया चाय बना दे बेटा। कुछ नौटंकी कहते हुए तमन्ना बोली तो सुलक्षणा जी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। तो सच में नौटंकी है। अब चल और तेरा दूध नाश्ता फिनिश कर और मेरा खाना बनाने में मदद कर, वो लोग रात तक पहुंच जाएंगे। और बोलते हुए सुलक्षणा जी चुप हो गई। और कुछ नहीं, तू चल। नहीं, पहले बताइए। अरे, वो तेरे पापा के एक दोस्त थे ना, जो विदेश में रहते थे, उनका बेटा आ रहा है कार्तिक, वो भी उनके साथ ही आ रहा है। सुलक्षणा जी ने ये कहा तो तमन्ना कुछ सोचने लगी थी। अब तो क्या सोच रही है? चल मेरे साथ, बोलते हुए सुलक्षणा जी उसे अपने साथ ले गई। तभी मैं सोचूं कि आपके अम्मा बाबूजी अकेले कैसे पधार रहे हैं। ए हट, ऐसे नहीं बोलती, जस्ट चिल मॉम। अच्छा, वो कार्तिक क्या करता है? वो डॉक्टर है क्या? सुलक्षणा जी को ध्यान से देखते हुए तमन्ना बोली तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और काम में लग गई। तभी तमन्ना को सुबह वाली बात याद आई, जब हॉस्पिटल में उसके बड़े से कैबिन में पार्टीशन करके उसे 2 कैबिन बनाया जा रहा था। जब उनसे पूछा तो
एक वार्ड बॉय ने बताया कि यहाँ कोई डॉक्टर कार्तिक आ रहे हैं जो न्यूरो सर्जन हैं, उन्हीं के लिए यहाँ कैबिन बनाया जा रहा है। तो डॉक्टर कार्तिक, मतलब कि आप ही हैं वो जिन्होंने मेरे बड़े से शानदार कैबिन को हड़प लिया है और अब मेरे घर पर भी आ रहे हैं। लेकिन खबरदार, जो मेरी मॉम जी को अपने बस में करने की कोशिश की तो तमन्ना बड़बड़ाई जा रही थी। तभी डोर बेल की आवाज़ से उसकी सोच को लगाम लगी। सिट, लगता है 4th फ्लोर वाली आंटी आ गई। भाग तम्मू भाग, वरना वो आंटी और मेरी मदर इंडिया मेरी बैंड बजा देंगे। बड़बड़ाते हुए तमन्ना दबे पांव किचन से बाहर जाने लगी थी कि सुलक्षणा जी ने उसे रोक लिया। भाग क्यों रही है, जाकर दरवाज़ा खोल, सुलक्षणा जी ने कहा तो तमन्ना मुंह बिगाड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही तमन्ना ने सोचा था वैसा ही हुआ। सच में बिल्डिंग के 4th फ्लोर की आंटी ही खड़ी थी। जी आंटी कहिए, तमन्ना ने बड़ी मासूमियत से कहा। माँ कहाँ है तेरी अभी शिकायत लगाती हूँ मैं, आंटी ने कहा और अंदर आने लगी कि तमन्ना ने उन्हें रोक दिया। अरे आंटी, मोम तो घर में नहीं है, आप कल आना, तमन्ना जल्दी से बोली। तभी सुलक्षणा जी वहाँ आ गई। कौन है, पूछते हुए। अरे मिसेस वर्मा, आप यहाँ, सुलक्षणा जी ने हैरान होते हुए पूछा। और नहीं तो क्या, आपकी बेटी तो बोल रही थी कि आप यहाँ हो ही नहीं, लेकिन आप तो यही हो, मिसेस वर्मा बोली। तो सुलक्षणा जी ने तमन्ना को घूरा। तमन्ना ने अपने दांत दिखा दिए। क्या बात है मिसेस वर्मा, आप आइए ना, बैठिए, सुलक्षणा जी ने मुस्कुराकर कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ सुलक्षणा जी, आपकी बेटी की करतूत बताने आई हूँ। जाने कौन से कॉलेज में पढ़ती है, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं इसे, बस आती ही कॉलोनी में धमा चौकड़ी मचा कर रख देती है बच्चों के साथ मिलकर। अब क्या कर दिया तमू ने, ये पूछो क्या क्या नहीं किया। जी वही तो पूछ रही हूँ, क्या कर दिया। आज तो इसने हद ही कह दी। हमेशा तो मेरी खिड़की के कांच तोड़ती है, लेकिन आज तो इसकी बॉल मेरे वर्मा जी की पीठ पे जाकर लगी, मिसेस वर्मा ने शिकायत कहते हुए कहा। तभी तमन्ना जल्दी से बोल उठी। आंटी आप झूठ क्यों बोल रही हैं। अंकल तो जब हम खेल रहे थे तब वो भी हमारे साथ खेलने लग गए थे और उन्हीं की बॉल आपके घर पर आकर लगी थी। जैसे ही तमन्ना बोली वैसे ही वो आंटी उसे घूरते हुए वहाँ से चली गई। तमन्ना ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पलटी वैसे ही सामने सुलक्षणा जी उसे घूरते हुए दिखाई दी। उन्हें देखती ही तमन्ना ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। सुलक्षणा जी उसे कुछ देर देखती रही और तमन्ना ने उन्हें जोर नज़रों से देखा। फिर दोनों ही अचानक हाई देते हुए जोरों से हंस पड़ी। मॉम, क्या मैं सच में कॉलेज स्टूडेंट लगती हूँ क्या, बोलकर तमन्ना हंस पड़ी और फिर सुलक्षणा जी के साथ किचन में आ गई। सुलक्षणा जी और तमन्ना ने पूरा खाना बना दिया था। तमन्ना ने अम्मा बाबू जी के साथ खीर बनाई थी और बाकी का खाने में आलू पूरी। मॉम, ये खाना तो हो गया तैयार, अब मैं आपकी अम्मा बाबू जी के लिए कमरा तैयार कर देती हूँ, कहते हुए तमन्ना जाने लगी कि तभी उसे सुलक्षणा जी ने रोक दिया। अरे तमू सुनना, अम्मा बाबू जी ना मेरे कमरे में सो जाएंगे, तू एक काम कर, गेस्ट रूम भी तैयार कर दे, सुलक्षणा जी ने कहा। तो तमन्ना ने हैरानी से उन्हें देखा। अरे वो कार्तिक आ रहा है ना, तुझे पता है मैंने कार्तिक को 25 साल पहले देखा था, जब वो 5 साल का था। उस वक्त अपना करण 4 साल का था। दोनों खूब मस्ती किया करते थे, सुलक्षणा जी चहकते हुए बोली। और फिर अचानक ही उनके चेहरे पे उदासी सी छा गई। वहीं तमन्ना भी कुछ उदास हो गई। माते, उदास नहीं होने का यार, हमेशा हैप्पी रहने का, एकदम मेरी तरह, तमन्ना ने सुलक्षणा जी को साइड हक करते हुए कहा। तो उन्होंने उसका गाल थपथपा दिया। अच्छा, मुझे बता रही है ये सब, तूने कभी खुद पर अप्लाई किया है ये सब, सुलक्षणा जी ने कहा। तो तमन्ना हल्के से मुस्कुरा गई और कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है अम्मा बाबू जी आ गए, जा जल्दी जा और देख कर आ, सुलक्षणा जी ने कहा। तो तमन्ना ने उन्हें अपनी तरफ देखने का इशारा किया। इस वक्त तमन्ना किपरी और क्रॉप टॉप पहनी थी। जा जल्दी बदल कर आ, मैं देखती हूँ, सुलक्षणा जी ने कहा। तो तमन्ना जल्दी से अपने कमरे में गई और अच्छा सा प्लाजो कुर्ती डालकर बाहर आ गई। तब तक सुलक्षणा जी दरवाज़ा खोल चुकी थी। दरवाजे पे कार्तिक खड़ा था, जिसके हाथ में बहुत सारा सामान था। कैसी हैं आंटी जी आप,
कहते हुए कार्तिक ने उनको प्रणाम किया। आंटी, लिफ्ट ख़राब है तो दादाजी दादी जी सीढ़ियों से ही आ रहे हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। कहते हुए कार्तिक जाने लगा कि तभी सुलक्षणा जी ने तमन्ना को भी कार्तिक के साथ जाने और अम्मा बाबूजी को लाने को भेज दिया। कार्तिक पहुँचा ही था कि तमन्ना भी आ गई वहाँ। अम्मा, कैसी हैं आप? तमन्ना चहकते हुए बोली। क्या कैसे हैं बेटा, लिफ्ट तो ख़राब पड़ी है, अब हम बुढ़े लोग आएँ तो कैसे आएँ? अम्मा नौटंकी कहते हुए बोली तो तमन्ना को हंसी आ गई और वो ज़ोर से हंस पड़ी। हंस ले बेटा, हम बूढ़ों पे सब हंसते ही हैं। अम्मा फिर से बोली। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है, हमेशा मुँह फुलाए ही क्यों रहना, हंसते भी रहना चाहिए। कहते हुए तमन्ना ने अम्मा का हाथ पकड़ा और ऊपर लाने लगी। वहीं कार्तिक और बाबूजी जो कि बहुत नीचे थे उन्हें ला रहा था। कुछ ही देर में अम्मा घर पहुंच गई और सुलक्षणा जी ने उनका स्वागत किया और पैर छुए। सुलक्षणा, ये तेरी बेटी कितना हंसती है, अम्मा सोफे पे बैठते हुए बोली तो सुलक्षणा जी बोली। अम्मा, तम्मू के कारण ही तो हमारे घर में रौनक है, वरना तो करण तो हमें ऐसे ही छोड़ कर चला गया। हाय मेरा करण, बहुत याद आती है उसकी। बोलते हुए अम्मा की आंखें भर आई थी, जिन्हें वो अपने पल्लू से पोंछने लगी थी। तभी खखारते हुए बाबूजी और उनके साथ कार्तिक अंदर आया। तमन्ना सबके लिए पानी लेकर आ गई। कैसा रहा सफ़र अम्मा बाबूजी? कहते हुए तमन्ना ने तीनों को पानी दिया। वहीं कार्तिक जोर नज़रों से तमन्ना को देखे जा रहा था। तभी अचानक तमन्ना उसके सामने आ गई और उसका गिलास वापस लेते हुए धीरे से फुसफुसाई। आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तमन्ना की बात सुनकर वो सकपका गया और उसे देखने लगा, जो अभी भी उसे घूर रही थी। मुझे घूरिए मत, वरना मेरी मातें आपकी आंखें नोच लेंगी। तमन्ना बोली ही थी कि सुलक्षणा जी ने उसे किचन से सामान डाइनिंग टेबल पर रखने को बोल दिया। कुछ ही देर में सब खाने की टेबल पर थे। तभी कार्तिक अचानक उछल पड़ा और ज़ोर से बोला, वाह, खीर मेरी फेवरेट। मेरी तम्मू ने बनाई है। बोलकर सुलक्षणा जी ने सबको खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद सब हॉल में थे। वहीं अम्मा बाबूजी को आराम के लिए सुलक्षणा जी अपने कमरे में ले गई और तमन्ना गेस्ट रूम सही करने के लिए चली गई। हॉल में बैठा कार्तिक बहुत बोर फील कर रहा था, तो वो भी गेस्ट रूम में चला गया। हेलो, आपका नाम तमन्ना है ना? कार्तिक ने तम्मू नाम से अंदाज़ा लगाते हुए कहा। जी मैं तमन्ना। और आप? कार्तिक, क्या करते हैं आप? जी मैं न्यूरो सर्जन हूँ, अभी हाल फिलहाल में हॉस्पिटल संजीवनी ज्वाइन किया है। कार्तिक ने जवाब दिया तो तमन्ना का मुंह बन गया। तो आप ही हैं वो डॉक्टर कार्तिक जिन्होंने मेरी कैबिन को मुझसे छीन लिया? क्या क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। बोलते हुए तमन्ना पिलो पर कपड़े चढ़ाने लगी थी। थोड़ी देर हुई ही थी कि अचानक तमन्ना को अम्मा की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तो कार्तिक और तमन्ना ने जल्दी से देखा। दरवाजे पे गुस्से में अम्मा खड़ी थी। कार्तिक, आराम करो और तू चल मेरे साथ। बोलते हुए अम्मा तमन्ना को अपने साथ सुलक्षणा जी के कमरे में ले गई, जहाँ वो भी थी। सुलक्षणा समझाए से कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ कमरे में खड़ी होकर कार्तिक से बातें कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। अम्मा गुस्से में बोली, तो क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया? शोभा देता है क्या इसे? ये विधवा है, विधवा ऐसे हर जगह डोलती फिरेगी तो लोग बातें बनाएंगे। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो घर बर्बाद हो जाएगा। अम्मा बहुत तेज़ गुस्से में बोली, जिसे सुनकर तमन्ना की आंखें भर आई थी। देख लड़की, तुझे यहाँ रहना है तो आराम से रह, लेकिन अगर किसी से ज़्यादा हंसी मजाक की तो तुझे हम घर से निकाल देंगे, बाद में चाहे जितनी मौज मस्ती करना। अम्मा जी बोली और बेड की ओर जाकर बैठ गई। वहीं तमन्ना लाचारी से सुलक्षणा जी को देखने लगी। सुलक्षणा जी को देख रही थी। बस कीजिए अम्मा जी, तम्मू विधवा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? आप हर वक्त इसे ये एहसास क्यों दिलाती रहती हैं? जब भी मेरी बच्ची हंसती खेलती हुई सब भूलने लगती है, तभी आप इसे ये एहसास दिला जाती हैं कि ये विधवा है। और हाँ, ठीक है ना, ये विधवा है तो क्या क्या इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है? इसे भी तो खुश होने का हक़ है।
सुलक्षणा जी कुछ तेज़ आवाज़ में गुस्सा करते हुए बोली, मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए ना, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। तमन्ना ने सुलक्षणा जी को शांत करते हुए कहा, तू तो चुप ही कर ले बेटा, तुझसे खुद से कुछ कहा नहीं जाता और मैं बोलूँ तो मुझे चुप करवा रही है। देख तमू, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई कुछ कहे, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सहा है तेरे पापा के जाने के बाद। तो बस, सुलक्षणा जी ने कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अम्मा जी ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वाह तामुड़ी वाह, आगे तूने हम दोनों के बीच लड़ाई करवा दी ना, अम्मा जी बोली तो तमन्ना ने अपनी भरी आंखों से देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। अम्मा जी, क्या ज़रूरत थी ये सब उसे कहने की? बेचारी इतना तो हंसती रहती है, लेकिन आपको उसकी हंसी ही अच्छी नहीं लगती। हाँ, अब तो भी मुझे ही सुना, आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुझे हमारा आना पसंद नहीं तो हम 2 दिन बाद ही यहाँ से चले जाएंगे। कहते हुए अम्मा वहीं बैठकर बिलखने लगी थी। अम्मा जी प्लीज़ मत रोइए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। अब बताइए, ये रहे नहीं मतलब मैं भी विधवा हूँ, तो क्या मुझे भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए? वो गांव में जब मैं आपकी दवा लेकर आती थी उससे भी तो बात करती थी ना। तो क्या? सुलक्षणा जी ने उसके पास बैठते हुए कहा। सुलक्षणा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तामुड़ी की दुश्मन नहीं हूँ, मुझे भी उसकी परवाह है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, तेरी बात अलग थी, लेकिन अम्मा जी वो आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है। सुलक्षणा जी ने अम्मा जी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। छोड़ ये सब और सुन, कार्तिक सुबह जल्दी जाता है, डॉक्टर है ना, तो उसके लिए खाना पैक करवा देना, अम्मा जी ने कहा। तभी दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। देखा तो कार्तिक खड़ा था। सुलक्षणा जी ने उसे अंदर आने को कहा तो वो अंदर आया और बोला, आंटी मुझे जब तक अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तब तक एज अ पेइंग गेस्ट रख सकती हैं। हाँ हाँ बचुआ, जब तक मन हो तब तक रहो। तुम तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहते हो, रात को ही आओगी तो हमें क्या परेशानी होगी। इस बार अम्मा जी बोली तो कार्तिक कुछ कह करके वहाँ से चला गया। वहीं तमन्ना अपने कमरे में आ चुकी थी। क्यों चले गए आप? देखा ना अम्मा जी ने क्या क्या बोल दिया। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मैं बस आपसे प्यार करने ही लगी थी कि आप चले गए। भरी आंखों से दीवार पर लगी फ़ोटो को देख तमन्ना बोली। उसके सामने एक बड़ी सी फ़ोटो लगी थी जिसमें तमन्ना अपने डॉक्टर वाले वाइट शर्ट के साथ एक आर्मी मैन के साथ खड़ी थी। तमन्ना बड़े गौर से उस फ़ोटो को देखे जा रही थी कि तभी सुलक्षणा जी अंदर आई और उसे अपने सीने से लगा ली। अगले दिन सुबह के लगभग 4 बजे कुछ खटपट से अम्मा जी की नींद खुली। इस वक्त कौन जग गया? ओहो, सुलक्षणा या तामुड़ी होंगी। अच्छा है जल्दी जग गई, कम से कम कार्तिक के लिए खाना तो बना देंगी। अच्छा अम्मा अम्मा मैंने ही मन बड़बड़ाई और वापस सो गई। वहीं किचन में तमन्ना जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी कि तभी याद आया कि कार्तिक के लिए भी खाना बनाना है। तमन्ना ने अपने लिए और कार्तिक के लिए टिफ़िन पैक कर दिया और अम्मा बाबूजी और सुलक्षणा जी के लिए नाश्ता तैयार कर खुद भी तैयार होने लगी। वहीं कार्तिक भी तैयार हो चुका था और सुलक्षणा जी ने उसे टिफ़िन भी दे दिया था। कार्तिक के जाने के बाद जब तमन्ना हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी कि तभी अम्मा जी ने उसे आवाज़ देकर रोक दिया। ए तामुड़ी, ज़रा चाय बना दी। बोलते हुए अम्मा जी उसके पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। कहाँ जा रही है इतना बन ठन कर? हाँ, अम्मा जी तमन्ना को घूरते हुए बोली। तो तमन्ना बोलते हुए अटक गई। अम्मा जी, ये नौकरी पे जा रही है अपनी, किसी न किसी को तो नौकरी करनी होगी ना। अचानक सुलक्षणा जी आते हुए बोली तो अम्मा जी उसे घूरने लगी और आज तमन्ना की कहीं भी ना जाने का फरमान सुना दिया। वहीं तमन्ना अपना मन मार कर रह गई, लेकिन डॉक्टर थी तो उसका जाना बहुत ज़रूरी था, तो उसने बस हाफ डे ही ले लिया था। और दोपहर में जब अम्मा बाबूजी सो गए तो तमन्ना चुपके से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जैसे ही तमन्ना हॉस्पिटल पहुंची वैसे ही उसका सामना कार्तिक से हो गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? घर में सब ठीक तो है ना? कार्तिक ने उसके पास से जल्दी आते हुए कहा। मतलब घर पर तो सब ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? कार्तिक ने फिर से पूछा। तभी एक नर्स आ गई। डॉक्टर तमन्ना, रूम नंबर 20 के पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट आ गई है,
आप ज़रा उसे चेक कर लें, नर्स ने कहा तो तमन्ना उसके साथ चली गई। वहीं कार्तिक हैरानी से उसे देखने लगा। ये डॉक्टर है? मुझे तो लगा था कॉलेज स्टूडेंट है। नाइस, बोलकर कार्तिक अपना सिर सहलाते हुए वहाँ से अपनी कैबिन में चला गया। उसके कैबिन से डॉक्टर तमन्ना का कैबिन अच्छे से दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक वो उस कैबिन को देखता रहा जिसे तमन्ना ने बड़े चाव से सजाया था। और तो और दोनों कैबिन की बालकनी एक ही थी। कुछ ही देर बाद तमन्ना वहाँ आई और अपनी चेयर पर बैठकर पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट पढ़ने लगी। ये डॉक्टर तमन्ना, मुझे लगा नहीं था कि आप डॉक्टर हो, कहते हुए कार्तिक ने उसके कैबिन में एंटर किया, लेकिन तमन्ना उसे घूरने लगी। आई एम सॉरी, मैं आई कम इन डॉक्टर व्यास, कार्तिक ने तमन्ना से अंदर आने को कहा तो तमन्ना ने कुछ देर उसे देखकर फिर अंदर आने की परमिशन दे दी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको लगा नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं गायनिक हूँ यहाँ, तमन्ना ने कहा और कार्तिक को बैठने का इशारा किया। कार्तिक वहीं बैठ गया। सो कितने सालों से हैं आप यहाँ? कार्तिक ने पूछा तो तमन्ना ने जवाब दिया, लगभग 3 सालों से। इससे पहले मैं मॉम के साथ गांव में रहती थी। तमन्ना को लगा कि शायद कार्तिक उसके बारे में जानता है। थैंक गॉड कि आप यहाँ हैं, वरना तो खैर इस नए शहर में नई जगह जॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा हुआ जो आप यहाँ हैं। वैसे आप अपने बारे में बताइए। कार्तिक उससे खुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमन्ना वो कल हुई बात से काफ़ी अपसेट थी और कार्तिक से कैसा भी रिश्ता नहीं था, कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जब तमन्ना कुछ नहीं बोली तो कार्तिक ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। फ्रेंड्स, कार्तिक बोला तो तमन्ना कुछ देर उसे देखती रही और फिर वहाँ से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, मैं किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, हम कलीग हैं, वही बेहतर रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, तमन्ना ने कहा और वहाँ से चली गई। वहीं कार्तिक बस उसे देखता रहा। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तमन्ना रोज़ सुबह खाना और नाश्ता बनाकर अपने लिए और कार्तिक के लिए टिफ़िन पैक करती और अम्मा जी की नज़र में आए बिना ही जल्दी से निकल जाती। वहीं अम्मा जी उससे बात करने का मौका ही ढूंढती रहती, लेकिन जब तक वो आती तब तक अम्मा जी या तो मंदिर में होती या फिर नीचे कॉलोनी के पार्क में। उसके बाद जब घर में कार्तिक के होने के कारण वो उससे कोई बात नहीं कर पाती। वही उस दिन के बाद कार्तिक ने भी उसे केवल एक कलीग होने के अलावा कुछ भी बात नहीं की, लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं कार्तिक के दिल में तमन्ना के लिए कुछ भाव उमड़ आए थे। जैसे हरदम हंसती रहने वाली लड़की कार्तिक से ऐसा बिहेव क्यों करती है और अकेले में उदास क्यों रहती है। ये शनिवार का दिन था। अम्मा बाबूजी को यहाँ आए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। उस दिन तमन्ना की गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वहीं हॉस्पिटल के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी कि तभी कार्तिक, जिसने कुछ दिन पहले ही बाइक ली थी, लेकर अचानक से उसके सामने आ खड़ा हुआ। डॉक्टर व्यास, क्या बात है, आप तो गाड़ी लेकर आती हैं ना? जी, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई है और मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ, तो मेरे साथ चलिए। जब मंजिल एक है तो रास्ता भी तो एक ही होगा, और जब एक साथ होंगे तो आराम से रास्ते भी कट जाएंगे। कार्तिक को शायराना अंदाज में बोला तो तमन्ना उसे घूरने लगी। अच्छा घूरिए मत, चलिए मेरे साथ, क्योंकि आज ऑटो वाले स्ट्राइक पर हैं तो कोई नहीं आएगा, कार्तिक ने कहा तो तमन्ना मजबूर नज़रों से उसे देखने लगी। अब ज़्यादा लेट मत कीजिए और चलिए, कार्तिक ने कहा और तमन्ना को पीछे वाली सीट पर बैठने को बोल दिया। वहीं तमन्ना उसे कॉलोनी से बाहर उतरने का बोलकर पीछे की सीट पे बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद दोनों ही कॉलोनी के बाहर थे। अपने फ्लैट की खिड़की की तरफ देखकर तमन्ना जल्दी से उतरी और सीढ़ियाँ चढ़कर घर के दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खुला तो सामने अम्मा जी उसे घूरते हुए खड़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अम्मा जी सामने ही खड़ी थी। तमन्ना को उम्मीद भी नहीं थी कि आज आते ही उसका सामना अम्मा जी से हो जाएगा। तमन्ना के गले में स्टेथोस्कोप और हाथ में वाइट डॉक्टरी कोट था। कहाँ से आ रही है तामुड़ी? तमन्ना को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए अम्मा जी बोली तो तमन्ना कुछ भी नहीं बोली। ये सब क्या है? तू नर्स है, नर्स की नौकरी करती है तू? अम्मा ने कुछ गुस्सा करते हुए पूछा। तभी सुलक्षणा जी वहाँ आ गई। अम्मा जी, वो तू तो चुप ही कर, मुझे कोई बताएगा कि ये सब चल क्या रहा है। ये लड़की कार्तिक के साथ
उसकी मोटरसाइकिल से आई थी। सॉरी अम्मा जी। आज पहली बार तमन्ना ने अपना मुंह अम्मा जी के सामने खोला। अम्मा जी, मैं नर्स नहीं, यहाँ की जानी मानी डॉक्टर हूँ। जिस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर हूँ वहीं कार्तिक जी भी डॉक्टर हैं। आज गाड़ी ख़राब हो गई थी और ऑटो की स्ट्राइक थी, तो कार्तिक जी के साथ आ गई मैं। क्यों उसके साथ क्यों आना था? क्यों उसके साथ क्यों आना है तुझे? तो पैदल भी आ सकती थी। अब अम्मा जी गुस्से में बोली। समझिए अम्मा जी, उसका हॉस्पिटल बहुत दूर है। अचानक सुरक्षा जी ने कहा। तो दूर है तो क्या, पैदल आएगी तो मैं नहीं चाहेगी। अम्मा जी, सुलक्षणा जी एक दर्द और गुस्से भरे भाव के साथ बोली। अब जा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? डॉक्टर बन गई है तो कौन सा महान काम कर दिया है तूने? जाओ जाकर रसोई संभाल, अम्मा जी ने कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। वहीं तमन्ना ने भरी आंखों से सुलक्षणा जी को देखा और फिर उनके कुछ कहने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। तमन्ना अपने कमरे में आई और आकर हर रोज़ की तरह दीवार की फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई। उसके आंसू स्वतः ही निकल आए थे। देखा ना आपने, क्या क्या से क्या हो गई है मेरी ज़िंदगी। सबसे छुप कर पड़ी और फिर फेमस डॉक्टर भी बनी, लेकिन सब ने बस तभी तक प्यार दिया जब तक आप थे। और अब देखो, अम्मा जी अपनी होकर भी गैरों जैसा व्यवहार करती हैं। करण, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मॉम के अलावा किसी ने मेरा यहाँ तक बढ़ने में मेरा साथ नहीं दिया। मॉम आपको बहुत याद करती है करण, लेकिन आज अम्मा जी के व्यवहार से वो बहुत हर्ट हुई हैं। बोलते हुए तमन्ना वहीं बैठ गई। आपको पता है, पापा के दोस्त का बेटा कार्तिक आया था अम्मा बाबूजी को लेकर। वो कुलीग है मेरा, अच्छा डॉक्टर है। आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और ऑटो वालों की स्ट्राइक थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ा बस। अम्मा जी इसी बात पे भड़क गई। अब आप ही बताइए करण, मैं कहाँ गलत हूँ? अब उन्होंने एक कलीग होने के नाते मेरी हेल्प की तो क्या गुनाह कर दिया? तमन्ना सामने लगी फ़ोटो से बात कर रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तमन्ना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और 5 मिनट का बोलकर कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धो कर बाहर आ गई और किचन में चली गई। वहीं कार्तिक भी आ चुका था। घर के सन्नाटे से उसे कुछ कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया था, लेकिन वो सब जानना चाहता था, इसीलिए किचन में चला गया, जहाँ तमन्ना के साथ साथ सुलक्षणा भी थी। गुड इवनिंग आंटी, कहते हुए वहीं पर फलों की टोकरी से सेब उठाया और किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठकर खाने लगा। गुड इवनिंग बच्चे, कैसा रहा आज का दिन? अरे पूछो मत आंटी, आज तो मेरे चौंकने का दिन था। ये जो आपकी शांत कम चुलबुली सी बेटी है ना, इसने आज एक आदमी को, जिसने वहाँ दंगल मचा रखी थी, उसको ऐसी लताड़ लगाई कि पूछो मत। कार्तिक ने बताया तो सुलक्षणा जी ने एक नज़र तमन्ना को देखा और फिर कार्तिक से सवाल किया, क्यों लगाई? वो तो आप डॉक्टर व्यास से पूछिए ना। बता तमू, ऐसा क्या हुआ था? सुलक्षणा जी ने पूछा तो तमू कुछ हंस पड़ी। क्या बताऊँ मॉम, जब से बच्चों के साथ खेलना बंद किया है ना, तब से मोर की बैंड बजी पड़ी है। उस पर से ये अनपढ़ गंवार आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ले आए और बोले कि नॉर्मल डिलीवरी करवाइए और बच्चा और माँ दोनों बचने चाहिए। मैंने उसकी हालत देख कर मना कर दिया कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो वो आदमी मुझ पर ही चढ़ गया कि कैसी डॉक्टर हैं। मैं भी कम नहीं हूँ माँ, मैंने भी अच्छे से इसकी खबर ली और उसकी वाइफ का ऑपरेशन कर दिया। तमन्ना ने पूरी कहानी बताई। अच्छा, तो मतलब आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है? जैसे ही तमन्ना ने अपनी बात पूरी की, वैसे ही कार्तिक पूछ बैठा। हाँ और क्या, हर शाम मैं आते ही खेलने चली जाती हूँ और मुझसे डांट खाती हैं। क्या मॉम, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। अब घर आकर आपसे मिलूं तो आप मुझे दूध ब्रेड तो कभी पोहा खिला देती हैं, जिससे मैं भाग नहीं पाती हूँ और सब मुझे हरा देते हैं। मुंह बनाते हुए तमन्ना बोली तो कार्तिक और सुलक्षणा जी हंसने लगे। अच्छा ठीक है, कल से चली जाना, लेकिन इस बार कार्तिक को भी ले जाना, सुलक्षणा जी ने अपने हाथ पहुँचते हुए कहा और किसी काम से बाहर चली गई। वहीं कार्तिक को ले जाने के लिए कहने पे तमन्ना कुछ उदास सी हो गई। कार्तिक अभी भी किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठा सेब खा रहा था। वहीं तमन्ना दाल बना रही थी। अचानक ही जैसे ही तमन्ना ने दाल में तड़का लगाया, वैसे ही कार्तिक
ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। अरे अरे, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? कुछ चिंता करते हुए तमन्ना उसके पास आई और पास ही के पानी भरे जग से गिलास में पानी डाला और कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिक ने पानी की गिलास की ओर खुद को शांत कर तमन्ना की तरफ देखने लगा। वहीं तमन्ना की भी आंखें कार्तिक से जा मिली थी। कुछ एहसास जगे थे दिल में। दोनों ही खामोश से एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि तभी ज़ोर ज़ोर से खांसती हुई अम्मा जी अंदर आ गई। खांसते हुए अम्मा जी जब किचन के अंदर आई तो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए। जहाँ कार्तिक अपना सेब खाने लगा था वहीं तमन्ना अपना काम करने लगी थी। अम्मा जी ने जैसे ही किचन में बैठे कार्तिक को देखा वैसे ही उनकी आंखें छोटी हो गई और उन्होंने तमन्ना को घूरते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक लल्ला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराम करो ना तनिक, इतनी दूर तुम्हारा अस्पताल है, इतनी दूर से पैदल आई हो। अम्मा जी की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा गया और प्लेटफॉर्म से कूदकर अम्मा जी के पास आ गया। अम्मा जी, आप कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं, कार्तिक ने कहा। तभी उसका फ़ोन बज उठा और वो बात करते हुए किचन से बाहर आ गया। अम्मा जी अब तमन्ना से कुछ कहने ही वाली थी कि तमन्ना उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली, अम्मा जी, मैं भी तो पैदल आई हूँ, मेरा हॉस्पिटल भी तो दूर है। तमन्ना इतनी मासूमियत से बोलीगी। अम्मा जी बस उसे देखती रही और फिर उसका सिर सहलाते हुए बोली, जब यहाँ से पूरा काम हो जाए ना तब मेरे कमरे में आना, तेरे सिर पे मालिश करूँगी। और फिर अम्मा जी चली गई। वहीं नम आँखों से तमन्ना उन्हें जाते हुए देखने लगी। शाम को जब सबने डिनर कर लिया और कार्तिक अपने कमरे में चला गया तो अम्मा जी ने तमन्ना को आवाज़ लगाकर अपने कमरे में बुला लिया। बाबूजी इस वक्त नीचे टहलने गए थे क्योंकि लिफ्ट सही हो चुकी थी। अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? कहते हुए तमन्ना अंदर आई। तामुड़ी, आजा बेटा, आ बैठ, तुझे मालिश कर देती हूँ, अम्मा जी बोली तो तमन्ना पलंग के पास ही नीचे ज़मीन पर बैठ गई। वहीं अम्मा जी इसके लंबे घने बालों पर मालिश करने लगी। अरे अरे वाह तामुड़ी, तेरे तो बहुत सुंदर बाल हैं, देख कितने लंबे घने काले। पता है तुझे, जब मैं तेरी जितनी थी तब मेरी भी ऐसी ही घने लंबे काले बाल थे और तेरे बाबूजी ही उन पर मालिश किया करते थे। उन्हें बहुत पसंद थे मेरे बाल, लेकिन अब तो कहाँ रह गए हैं। बोलकर अम्मा जी चुप हो गई। वहीं तमन्ना का दिल करण को याद करने लगा, लेकिन अचानक ही करण को याद करते करते कार्तिक का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था और उसने अपनी आंखें खोल दी। तामुड़ी, तुझे लगता होगा ना कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा डांटती हूँ, लेकिन तम्मू, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। देख तम्मू, जब सुलक्षणा ने बताया कि तू डॉक्टर बन गई है तब मैं बहुत खुश हुई, लेकिन तेरा कार्तिक के साथ आना सही नहीं है बेटा। लोग हज़ार तरह की बातें कहते हैं और फिर कार्तिक, उसे तो ये भी नहीं पता कि तू, खैर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू कार्तिक से दूर रहे। ये बुढ़ी आंखें, इन्होंने दुनिया देखी है बेटा। मुझे कार्तिक की आंखों में तेरे लिए जो भावनाएं पनपती दिखाई दे रही हैं वो सही नहीं है। वो तुझसे प्यार करने लगा है, अम्मा जी ने समझाया। अम्मा जी, एक दर्द के साथ तमन्ना बोली, हाँ बेटा, ये सच है। क्या तू चाहती है कि कार्तिक की ज़िंदगी बर्बाद हो? उसे अभी तेरी सच्चाई पता नहीं बेटा, बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू उससे दूर रहे बेटा। मैं चाहती हूँ कि तेरा फिर से घर बस जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कार्तिक और तुम दोनों आगे बढ़ जाओ और फिर से सच्चाई सामने आए। अगर ऐसा हुआ तो ये सही नहीं होगा। अम्मा जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं करण के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तमन्ना आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तेरे सामने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी हो वो पूरी सच्चाई के साथ हो। प्लीज़ अम्मा जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। क्या आप लोग मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? नहीं बेटा, तो बस अम्मा जी, अब हम किसी टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। आप चाहती हैं ना कि मैं कार्तिक जी से दूर रहूं, तो ठीक है, मैं कार्तिक जी से दूर रहूंगी। वो हमारे घर में सिर्फ पेइंग गेस्ट और हॉस्पिटल में कलीग रहेंगे। कहकर तमन्ना मुस्कुरा गई। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठकर जाना है ना अस्पताल, चल जा। कहते हुए अम्मा जी ने उसके सिर पे हाथ फेरा और तेल की शीशी बंद कर दी। तब तक बाबू जी भी आ गए और फिर तमन्ना वहाँ से चली गई। आज बहुत खुश थी वो और उसे नींद भी बहुत अच्छी लगी। दिन बीतते गए। जहाँ कार्तिक का उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था, वहीं तमन्ना उसे इग्नोर करती जा रही थी। आज तमन्ना फ्री थी और अपने कैबिन में बैठी
माइंड को रिलैक्स करने के लिए गेम खेलने में बिजी थी। तभी अचानक ही कार्तिक बालकनी से उसकी कैबिन में आ गया। डॉक्टर व्यास, कार्तिक धीरे से बोला तो तमन्ना एकदम से चौंक गई। डॉक्टर कार्तिक, आप यहाँ? बालकनी से? थोड़ी हैरानी से तमन्ना ने कहा। तभी कार्तिक ने उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाया और खुद उसके पास ही घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर कार्तिक? कुछ सकपकाते हुए तमन्ना बोली। आई एम सॉरी डॉक्टर व्यास, लेकिन अभी मैं सिर्फ कार्तिक और आप तमन्ना हो। तमन्ना, आप मुझे इग्नोर क्यों करती हो? कार्तिक ने आखिर पूछ ही लिया। मैंने आपको कब इग्नोर किया डॉक्टर कार्तिक? तमन्ना कुछ हकलाते हुए बोली। सिर्फ कार्तिक, अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। और दोस्त कब बने हम? मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ही है। आप बस मेरी कलीग हैं और घर पर पेइंग गेस्ट। कहकर तमन्ना ने अपनी चेयर घुमाई और वहाँ से खड़ी हो गई। तमन्ना जाने को मुड़ी ही थी कि कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? तमन्ना कुछ घबराते हुए बोली। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं जानता हूँ कि आप भी। प्लीज़ कार्तिक, बस कीजिए आप कुछ नहीं जानती। कहकर तमन्ना ने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसे और टाइटली थाम लिया। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, कार्तिक ने तमन्ना की आंखों में देखते हुए कहा। तमन्ना कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही कार्तिक का फ़ोन बज उठा। दोस्तों, इस कहानी की इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। कहानी में अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि तमन्ना उस घर की बेटी है या फिर बहू। जानते हैं कहानी के नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोगों को कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जल्दी से कहानी को लाइक करके नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मेरी कहानियों को अपलोड करने की कोई टाइमिंग नहीं होती है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।